अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी। मेरे बेटो, सही बुखारी में हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के पास हूँ। जैसा हमारा अल्लाह के मुतल्लिक गुमान होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे ही हमें अता फरमाएंगे। जिस लेवल का मैं सोचूंगा, अल्लाह ताला वही अता फरमाएंगे। जिस लेवल का आपने सोचा, अल्लाह ताला वो अता फरमाएंगे। एक ही क्लास के तलबा, एक ही असातिज़ा से पढ़ने वाले, कुछ तालिब इल्म, उनका अल्लाह से ताल्लुक़, अल्लाह से गुमान बहुत हाई लेवल का होता है। वही बच्चे शेखुल हदीस बन जाते हैं और उसी क्लास के बाद तलबा किसी फैक्ट्री में धक्के खा रहे होते हैं, भैंसें चरा रहे होते हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। मेरे अजीजों, आज के सबक का उन्वान है, छोटी उम्र में हमने बड़े कारनामे कैसे सारे अंजाम देने हैं। आप माशाल्लाह सारे छोटे ही हैं। आपकी मोहतरम 20 साल उम्र होगी, ज़्यादा 18-20 साल। हमारे असलाफ जिनके इल्म के मनहज के हम वारिस हैं, वो बेटो छोटी छोटी उम्र में मुहद्दिसीन बन गए थे। आप में से कोई नहीं चाहता कि हम मुहद्दिस बने? कौन कौन चाहता है? सारे चाहते हैं। झूठ नहीं बोलना। कभी किसी ने दुआ भी की रो रो के, तहज्जुद का टाइम हो, मेरा बेटा उठा हो, अल्लाह जी मुझे मुहद्दिस बना देना, कभी दुआ भी की? किसने दुआ की? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटो, कैसे मुमकिन है? वो क्या तरीका है, वो क्या मनहज है? हमें अपने शब रोज कैसे गुजारना होंगे कि हम मुहद्दिस बन जाएं। पूरी दुनिया में आपका इल्म आम हो, आपकी किताबें आम हों, आपके शागिर्द आम हों। जब हम अपने सलफ सालिहीन का मुताला करते हैं बेटो, हम उन लोगों के मनहज पर कायम हैं जिन्हें तारीख मुहद्दिसीन कहती है। 23 साल का मुहद्दिस इमाम खजरजी के हम वारिस हैं। उम्र कितनी है? 23 साल की उम्र में ये मुहद्दिस फौत होता है। अभी बेटा 20 साल उम्र, 19 साल, 4 साल बाद 23 साल हो जाएगी। हम किन के बुरासा हैं? हमारे असलाफ कौन थे? ये 23 साल का मुहद्दिस इमाम खजरजी रहमहुल्लाह, इन्होंने मुश्किल तरीन फन जरह तादील को सीखा, पढ़ा, सीखा,
फिर इस फन पर मुस्तकिल किताब लिखी जिसका नाम अल खुलासा है। ये उलमा मुहद्दिसीन का मर्जा किताब है, अल खुलासा लिल खजरजी। और उम्र कितनी है? 6 साल। मेरे अजीजों, हम किन के बुरासा हैं? अज़्ज़ुअफ़ा इब्न अदी में लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की उम्र अभी 30 साल हुई थी, वो सही बुखारी मुकम्मल लिख चुके थे। 1000 साल उम्र नहीं थी इमाम बुखारी की। कितनी उम्र थी? अभी 30 साल उम्र थी। अब मेरी माशाल्लाह 38-39 साल उम्र है। शेख मोहतरम भी मेरे हम उम्र होंगे। 65 साल माशाल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए। ये बेटा नुक्ता समझे, वो क्या माहौल था, वो क्या मनहज था, उन लोगों की, उन तलबा का दिन और रातें कैसे गुजरती थी कि वो थोड़ी थोड़ी उम्र में अहम मुहद्दिसीन बन गए। अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा राहिमहुल्लाह ने एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है, तहकीक इस्माई सहीह बुखारी व सुनन तिरमिज़ी के नाम से, कि सही बुखारी का नाम क्या है, सुनन तिरमिज़ी का नाम क्या है। इस मसला पर रिसाला लिखा है। उन्होंने भी इस मसला पर तफसील लिखी है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 30 साल की उम्र के अभी नहीं हुए थे। अली बिन मोहम्मद अल इमरान फजीलतुल शेख अल मुहद्दिस अल मुहक्किक अली बिन मोहम्मद अल इमरान हाफिज़हुल्लाह, मक्का मुकरमा दारुल आलम अल फवाइद के मुदीर हैं, चेयरपर्सन हैं, मालिक हैं। ये बहुत बड़ा इदारा है नशर व इशाअत का। इन्होंने एक मुस्तकिल किताब लिखी है इस मसला में, अल उलमा अल्लज़ीना लम यतजावज़ु सिन्नल अशुद। वो उलमा, वो मुहद्दिसीन जो अभी 40 साल की उम्र उनकी तजावुज़ नहीं हुई थी, 40 साल की उम्र में फौत हो गए या 40 साल से पहले फौत हो गए, और वो कौन थे? अहम मुहद्दिसीन थे। एक नहीं है, दो नहीं है, 20 हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, इमाम इब्न तैमिया का शागिर्द, इमाम मिज़्ज़ी राहिमहुल्लाह का शागिर्द इमाम इब्न अब्दुल हादी राहिमहुल्लाह, इस अजीम मुहद्दिस ने 87 किताबें लिखी। कितनी किताबें? 87 किताबें लिखी। 40 साल इनकी उम्र थी, फौत हो गए। उम्र कितनी है? 40 साल, फौत हो गए। मेरे अजीजों, अब ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सर्च करें, ये थोड़ी थोड़ी उम्रें हैं, इनका क्या माहौल था। जितनी सहूलियात हमारे पास है, इनके पास तो कुछ भी नहीं था। फिर भी इन दरवेशों ने इतनी मेहनत की कि दुनिया में इनकी किताबें, इनके शागिर्द आम हुए। आज उनका काम और नाम बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीजों, एक बहुत बड़ा इमाम गुजरा है, इमाम इब्नुल आजमी राहिमहुल्लाह, बड़ा मशहूर नाम है इल्म हदीस में। इन्होंने 60 किताबें लिखी। कितनी किताबें? 60 किताबें लिखी। इसी तरह उमर बिन अब्दुल अजीज, कितना बड़ा नाम है कि नहीं नाम?
40 साल की उम्र में ये फौत हो गए थे। उमर बिन अब्दुल अजीज, जिन्हें तारीख ने उम्र सानी कहा है राहिमहुल्लाह, अभी 40 साल उम्र हुई है, फौत हो गए हैं। कारनामे कितने बड़े बड़े थे मेरे अजीजों। ये हमारे असलाफ हैं, ये हमारे आबा अजदाद हैं। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़ा इमाम और मुहद्दिस इमाम असफहानी हैं। असफहानी नाम के कई हैं, जो मेरी मुराद है वो है इमाम असफहानी इब्ने कव्वामुस्सुन्ना के नाम से मारूफ थे। इब्ने कव्वामुस्सुन्ना के नाम से मारूफ थे। ये बेटो 26 साल की उम्र में फौत हो गए हैं। कितनी उम्र में? 26 साल की उम्र में। काम क्या था? सही बुखारी की शरह लिखी है, सही मुस्लिम की शरह लिखी है, 20 किताबें इस 26 साल के मुहद्दिसीन ने लिखी है। इसी तरह इमाम जोबरी राहिमहुल्लाह, ये भी 40 साल से पहले फौत हो गए थे। ये भी अपने दौर के बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे। अब्दुल हई लखनवी हनफी राहिमहुल्लाह, ये भी 40 साल की उम्र में फौत हो गए थे। अब्दुल हई लखनवी हनफी लखनऊ में रहने वाले थे। 100 से ज्यादा इस नौजवान ने किताबें लिखी और बड़ी बड़ी मारकतुल आरा किताबें लिखी अब्दुल हई लखनवी हनफी राहिमहुल्लाह ने। हर फन पर किताबें लिखी इस नौजवान ने। इसी तरह हाफिज अल हकमी राहिमहुल्लाह, हाफिज अल हकमी, उनका नाम ही हाफिज था। हाफिज 36 साल की उम्र में ये फौत हो गए थे और बड़ी बड़ी अहम उलूम व फ़नून की मर्जा किताबों के ये मुसन्निफ और मुहक्किक थे। मेरे अजीजों, क्या आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, अल्लाह जो हमें जिंदगी दे थोड़ी बहुती, हम उस जिंदगी को मुहद्दिसीन की जिंदगी के मुशाबे करने की कोशिश करें। क्या चाहते हैं? अभी हम सारे तालिब इल्म हैं, जमाना तालिब इल्म ही हमारा जारी है। अगर अभी से हमें ये सबक समझ आ गया तो इंशाअल्लाह हमारे 24 घंटे गुजारने का अंदाज बदल जाएगा। वो कौन सी सिफात हैं थोड़ी उम्र में इंसान मुहद्दिस और इमाम बन जाए, वो कौन सी सिफात हैं जिनको अपनाना जरूरी है? पहली सिफत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्न ज़न रखना, अच्छे से अच्छा गुमान रखना। मदीना यूनिवर्सिटी अभी नई शुरू हुई थी। पाकिस्तान से जिस पहले तालिब इल्म को दाखिला मिला उनका नाम था हाफिज सनाउल्लाह अल मदनी राहिमहुल्लाह, हमारे उस्ताद मोहतरम, इसी जामिया रहमानिया के शेखुल हदीस अल मुस्नद अल इमाम थे। शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह ये पीछे थे, हाफिज साहब अगली क्लासों में थे। जमाना एक ही था मदीना यूनिवर्सिटी में। अल्लामा साहब रहमहुल्लाह ने अपने तमाम साथियों को इकट्ठा किया, मीटिंग की। भाईजान, भाइयों, जिंदगी थोड़ी है, बड़े बड़े हमने काम करने हैं, तो अभी से हम अभी तालिब इल्म हैं, हम ज़हन मुतय्यन करें, मैंने किस मैदान में काम करना है, आपने किस में करना है, आपने किस में करना है। अभी तालिब इल्म है ना,
अभी से उसी मनहज पर काम करना शुरू कर दें ताकि थोड़ी उम्र में बड़े बड़े काम हम कर सकें। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर राहिमहुल्लाह, कितने उम्र थी अल्लामा साहब की? कितने? 45-40 साल। शहीद मिल्लत, अपने दौर का इमाम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर राहिमहुल्लाह 40 साल की उम्र में फौत हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना इस नौजवान से काम लिया, इतना इस नौजवान से काम लिया, शायद बर्रे सगीर पाको हिंद की तारीख में इतने कारनामे कोई नहीं सर अंजाम दे सका जितना फर्द वाहिद अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमुल्लाह दे गया। वो क्या सिफात थी? सबसे पहली सिफ्त हुस्न ज़न, अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह के साथ बड़ा अच्छा गुमान। अल्लाह जी मेरा जीना मेरा मरना सब कुछ तेरे दीन के लिए कुर्बान है, मैं आलमी लेवल पर मैं काम करना चाहता हूँ। जब हमारा गुमान अच्छा होगा अल्लाह हमें उसी लेवल का काम करने के लिए चुन लेगा। मदीना यूनिवर्सिटी में मीटिंग हो रही है, हाफिज सनाउल्लाह मदनी साहब से पूछा गया, माशाअल्लाह, हाफिज साहब राहिमहुल्लाह ने फरमाया मुझे हदीस से शगफ है, मैं सारी जिंदगी हदीस पर गुजारूंगा, हदीस की खिदमत करूंगा। शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान राहिमहुल्लाह रहमतन वासिया बोले मुझे तकाबुल अदियान से उनस है, मैं तकाबुल अदियान पर काम करूंगा। इस तरह दीगर साथियों ने अपने अपने हुस्न ज़न का मुज़ाहरा किया, फिर पूरी जिंदगी इसी फन पर गुजार दी। हाफिज सनाउल्लाह मदनी साहब ने अल्लाह के साथ अच्छा गुमान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ऐसा खिता नहीं है जहां पर हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज सनाउल्लाह मदनी साहब के शिगिर्द ना हो। ये साचा का नहीं? तिरमिज़ी की शरह, जायज़तुल अहवज़ी, शमाइल तिरमिज़ी की शरह, अल वसाइल इल तिरमिज़ी की शरह, सही बुखारी की शरह लिख रहे थे, फतावा और दीगर किताबें क़यामत की दीवारों तक। जिस तालिब इल्म ने अल्लाह के साथ उसने ज़न रखा था अल्लाह मैं तेरे पैगंबर की हदीस की खिदमत करूंगा, जब वो फौत हुए तो दुनिया कह रही थी कि आज अल इमाम फौत हुआ है, आज अल मुसनद फौत हुआ है, दुनिया का बेताज बादशाह फौत हुआ है। यही सूरत हाल अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमुल्लाह की थी। 46 साल की उम्र में तहरीक बर्पा करने वाला, दुनिया में बताने वाला, लोगों अहलुल हदीस कौन है? फर्द वाहिद था। जुल्म सितम से इस बब्बर शेर की दास्तानें भरी हुई हैं। सारा सारा दिन लंबे लंबे सफर करने वाला चकनाचूर हो जाता था। रात को आकर एक ने दो ने कई कई घंटे अपनी किताबें इमला करवाता था। थक जाते थे, चकनाचूर हो जाते थे, नींद का गलबा होता था। साथी कहते थे लामा साहब आराम कर लें। लामा कहा करते थे अर्राहत फिल कब्र, यहाँ क्या आराम करना है, कब्र में जाकर इकट्ठे आराम करेंगे। मेरे अजीजों, जो हमारे कायद ने, हमारे लीडर ने अल्लाह के साथ हुस्न ज़न किया था, अच्छा गुमान किया था, अल्लाह ने पूरा किया कि नहीं किया? अल्लाह ने पूरा करके दिखा दिया। क़यामत की दीवारों तक अल्लामा शहीद रहमुल्लाह का नाम सूरज और चांद से ज्यादा चमकता रहेगा। दुनिया उनसे इस्तेफादा करती रहेगी। अच्छा गुमान रखेंगे ना? दुआ करेंगे ना? अम्मी को भी अल्लाह दे कि माँ दुआएं कर दो, अल्लाह इल्म दे दे, ज़हन अल्लाह खोल दे, करेंगे ना दुआ? अब ज़मज़म जहाँ कहीं मिलेगा, अब ज़मज़म पीते वक्त नियत करेंगे ना, अल्लाह इल्म दे दे, सीना खोल दे, अल्लाह ये माँ बुखारी इब्न हजर तेरे बंदे थे, अल्लाह मुझे भी उन जैसा बना दे। करेंगे कि नहीं करेंगे? असातिज़ा की दुआएं, माँ बाप की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करते। असातिज़ा के पाँव दबा कर दुआएं लेंगे कि नहीं लेंगे? उस्ताद जी दुआएं कर छो, अल्लाह कोई काम ले ले, थोड़ी उम्र में अल्लाह मुझे कुछ सिखा दे।
जो बचपन में अपना जहन सेटिस्फाई कर लेता है, मरना जीना अल्लाह के दीन की खिदमत का अज़म कर लेता है, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे खादिम बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अल्लाह उसे जरूर खादिम बनाएगा। दूसरी सिफत, छोटी सोच नहीं रखनी, बड़ी सोच रखनी है। कितनी सोच? बड़ी सोच। बेटो, मस्जिद की इमामत भी अल्लाह की कसम बड़ा अहम फरीजा है, छोटा फरीजा नहीं है। और मस्जिद की इमामत बादशाहों से बड़ा फरीजा है। पिछले महीने मैंने अपने दायरा में कसूर में किसी मसला पर मैंने पूरा कोर्स करवा दिया, पूरा महीना क्लासें लगाई कि इमामत मनसब क्या है। अफसोस कि हमारे मुआशरे ने इसको सबसे घटिया और हकीर समझा। हमारे यहाँ एक तरफ सदर पाकिस्तान हो, एक तरफ महल्ले की मस्जिद की छोटी सी मस्जिद का इमाम हो। मुझसे पूछा जाए मैं यही कहूंगा, तो सदर पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के सदरों को एक पलड़े में खड़ा कर दो। हमारी नजर में मस्जिद का छोटे महल्ले की छोटी मस्जिद का इमाम, उसका मर्तबा मुकाम ज्यादा है। हाँ हाँ, हमारे लोगों में कदर नहीं है, इल्म की कदर नहीं है, दीन की कदर नहीं है। मैं इस एतबार से बात कर रहा हूँ, दुनिया के एतबार से। मेरे अजीजों, बड़ी सोच रखनी है, बड़ी सोच रखनी है। अल्लाह ऐसा मैं काम करना चाहता हूँ, मशरक से मगरब तक, शमाल से जनूब तक, अल्लाह जी मेरे इल्म से दुनिया इस्तिफादा करे, मेरे मनहज से दुनिया इस्तिफादा करे। बड़ी सोच रखनी है। बड़ी सोच कब बनेगी? जब बड़ी सोच वाला उस्ताद मिलेगा। उस्ताद का लेवल छोटा है, वो कभी भी आपको बड़ी सोच उसने भाई अपनी सोच के मुताबिक बात करनी है। मक्का अल मुकरमा में 13-14 साल का तालिब इल्म है। इधर है कोई 13-14 साल का बच्चे? 13-14 साल का लाना लगे पर ट्रक भर लगो, सारे 13-14 साल के। बेटो, 13-14 साल का तालिब इल्म है, बाद में 12 साल, चलो 14 साल लगा लो ज्यादा ज्यादा। बैतुल्लाह के पास इसहाक बिन राहवे पढ़ा रहा है, अपने दौर का सबसे बड़ा इमाम और मुहद्दिस पढ़ा रहा है। पढ़ने वालों में बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं। एक वहां 14 साल लड़का बैठा हुआ था। एक दिन इसहाक बिन राहवे ने कहा, कोई नौजवान उठे और सही अहादीस को अलग कर दे। सही अहादीस को, ये सोच छोटी थी कि बड़ी थी? बड़ी सोच किसने दी? उस दौर के बड़े इमाम और मुहद्दिस ने, जिनकी सारी जिंदगी इल्म हदीस, इल्म जरह व तअदील, इल्म इलल पर गुजरी, खिदमत हदीस पर गुजरी। उसने सोच दी। बैठने वालों में हर तरह के लोग बैठे हुए थे, लेकिन 14 साल के लड़के ने, उसका नाम था इमाम बुखारी, वो बैठे हुए थे। ये बात अपने पल्ले बांध ली, ये काम मैं करूंगा, ये काम। अभी 14 साल उम्र थी, कज़ाया सहाबा व ताबीन किताब लिख मारी। सहाबा किराम और ताबीन ने जो फैसले किए, उनका इहाता किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने। अभी 18 साल उम्र थी। अत-तारीखुल कबीर, अल्लाहु अकबर। और 18 साल का है कोई यहाँ? 18 साल का, 18 साल। कितने किताबें लिखी? बैतुल्लाह किधर है? बैतुल्लाह सऊदी अरब। सुनो भाईजान, हम किन के फर्जंद हैं? जिन 18 साल का बब्बर शेर है, ये 18 खड़े लो, ये 18 साल का है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 18 साल के थे। शऊर में, मनहज में, अल्लाह के साथ हुस्न ज़न में, इल्म हदीस, इल्म जरह व तअदील, इल्म इलल में
इतनी पुख्तगी आ चुकी थी 18 साल की उम्र में कि जरहो तदील का सबसे अहम मर्जा अव्वलीन कुतुब में से अत-तारीखुल कबीर लिखनी शुरू कर दी है। किसने? और नहीं, इमाम बुखारी 18 साल के लड़के ने 18, ये देखो, ये इधर, हेलो दिखाओ ये बच्चा, ये 18 साल का है। लो जी, इमाम बुखारी इस उम्र के थे, 18 साल के थे, और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जरहो तदील इनल की किताब, जो दुनिया का मर्जा है, उस किताब के बगैर दुनिया अंधी है। जरहो तदील में तमाम मुहद्दिसीन ने उस किताब को लाज़म पकड़ा, उसी किताब से ये फन सीखा। मैं फिर जुमला दोहराना चाहता हूं, और बेटो कहां हम, कहां हमारे असलाफ। हमें 18 साल में फेसबुक आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, ट्विटर आ गया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आ गया है ना। कैसे कॉल करनी है, सैर कैसे करनी है, छक्का कैसे लगाना है, मैच हो रहा है पाकिस्तान फलां मुल्क का, वो देखना, कैसे झूठ बोले उस्ताद जी से, कैसे छुट्टी लें, क्या देखें। मेरे बेटो, यानी वो 18 साल का किताब लिख रहा है। किताब कैसी? जो एक बड़ी जबरदस्त किताब, हरफे आखिर किताब। लिख इब्न हजर राह में लिखा है, फतहुल बारी में इब्न हजर फरमाते हैं, खुदा सारी में, फतहुल बारी के मुकदमे में लिखा है इब्न हजर रहमतुल्लाह ने कि इमाम बुखारी साहब ये किताब रात की चांद की चांदनी में लिखते थे। रात को चांद की चांदनी में ये किताब, क्या मतलब? दिन और काम कर रहे हैं, ये रात को काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, बड़े अज़ाम रखो। जो कौम बड़े अज़ाम रखती है, अल्लाह उन्हीं को नवाजता है। हमने इंशाअल्लाह शेखुल हदीस के मर्तबे पर रहकर काम करना है। हमने मुहद्दिस, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इमाम और मुहद्दिस बनकर हमने दुनिया की उम्मत की रहनुमाई करनी है। एक बड़े मदरसा में मुझे मौका मिला। मुझे तो बुलाता है कहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देहाती बंदा हूँ, मुझे उर्दू भी सही नहीं आती, तो मुझे खुशी होती है जब कोई बुलाए तो मैं जाता हूँ, मुझे खुशी होती है। वो बुखारी के तलबा थे मेरे सामने, केली सही बुखारी के। मैंने यही बातें की, बेटो वक्त ज़ाया हो गया, बहुत हमने आगे निकलना है, बड़े ज़हम रखो। एक कहता, इब्न बशीर साहब ये बातें भूल जाओ, अब मुहद्दिस पैदा होंगे, वो दौर था, खत्म हो गया। अब सारे हम मस्जिद लगेंगे, कुछ स्कूलों में टीचर लग जाएंगे, कुछ प्रोफेसर लग जाएंगे, कुछ फैक्ट्री में लगे खाएंगे, छोड़ो वो बातें। मैंने कहा भाई नहीं, आपकी बात गलत है। 8 साल होगा मदरसे पढ़ते हुए, बुखारी पढ़ के तो फारुग हो जाएगा साल। क्या कभी तुमने दुआ की, अल्लाह मुझे किसी बड़े इदारे का शेखुल हदीस ही बना देना? दुआ की? मुझे कहता मैंने कभी नहीं दुआ की। मेरे अजीजों, आपका क्या ख्याल है? जब हम अल्लाह से मांगेंगे नहीं, जब हमारे दिल में दर्द नहीं होगा, जब तड़प हम गम नहीं होगा, तो अल्लाह हमें अता करेगा? कभी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, बेटा कुर्सी लो, शेख साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी को ये बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े मर्तबे देते नहीं देते। यहां पर आपके ईमान को ताज़ा करने वाला एक वाक़या सुनाना चाहता हूं। मेरे अजीजों, बड़े अज़ाम रखने चाहिए, बड़े अज़ाम रखने चाहिए। भोपाल शहर में मुंशी है, मोहम्मद सदीकुल हसन उसका नाम है, मुंशी है, एक दर्जा चहारम के करीब ये मुलाजमत है, कोई बड़ी फीसर नहीं है, हिसाब किताब लिखने वाले, क्लर्क। बीमार थे रात,
सुबह की नमाज पढ़ने से लेट हो गया, जमात हो गई, ये सोए हुए हैं। उठे, लेट उठे, गए मस्जिद में। मस्जिद का इमाम था अब्दुल खालिक, मौलाना अब्दुल खालिक रहमहुल्लाह। उन्होंने कहा देखो नवाब आ रहा है, कहते ना अपनी जुबान में, कहते ना किसी को टीचर करने के लिए, देखो जी नवाब आ रहा है, जमात हो गई है, दर्स हो रहा है, अब ये नमाज पढ़ने आ रहा है। मोहम्मद सदीक साहब वापस जाकर रोने लगे, तकिए पर सर रखा और ज़ारों को रोने लगे कि इन्होंने मेरी तौहीन की है, मैं गरीब हूं, कलर को मुझे नवाब कह दिया है। बेटो हुस्न ज़न रखना चाहिए और बड़े अज़ाम रखने चाहिए। ये तकदीर सिर्फ अल्लाह जानता है। दुनिया आपको हकीर समझती रहे, हाँ हाँ आप अल्लाह के हाँ अच्छे हैं, आपका दिल अच्छा है, दिल में दीन का दर्द हम गम है, अल्लाह कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा। साथियों ने बताया अब्दुल खालिक साहब आपने नवाब कहा, मोहम्मद सदीक साहब तो रो रहे हैं, चलो हम इकट्ठे जाते हैं, उनको मनाते हैं। चले गए। और सदीक साहब क्यों रो रहे हैं, बात सुनना जी, आपने मुझे नवाब कहा है, मैं तो गरीब फकीर बंदा हूं। मोहम्मद सदीक साहब आलिम दीन थे, पढ़े लिखे थे, हालात के, माँ बाप गरीब थे, बहन भाई गरीब थे, बड़े यही बेटे थे, तो घर का पूरा सिस्टम इन्हीं के मतहत था। बड़ी दूर रहते थे, 4 टके कमाने के लिए यहाँ क्लर्की कर रहे थे, लेकिन दिल में अज़ाम था, अल्लाह तो मुझसे दीन का काम ले ले। ये काम है कोई क्लर्की करना, 7 दिन पैसे लिखना, इतने आ रहे, अल्लाह मुझसे दीन का काम ले ले। हुस्न ज़न था, बड़े अज़ाम थे इस बंदे के। अब्दुल खालिक साहब ने कहा सदीक साहब परेशान क्यों होते हो, अगर अल्लाह ने आपको नवाब बना दिया बताओ मुझे क्या दोगे। तो हमने बचपन में बड़ी बड़ी कोठियां बनाते थे, पैर नीचे रख के फिर खुद ही गिरा देते थे, तो ख्याल कुछ होना चाहिए ना, अज़ाम ऊंचे होने चाहिए। अब्दुल खालिक साहब ने कहा बेटा अल्लाह आपको नवाब नहीं बना सकता, बना सकता है ना, बना सकता है, हमें क्या पता यही कल को बेटा हमारा पाकिस्तान का इमरान खान बन जाए, वजीर आज़म बन जाए, सदर पाक, हमें क्या पता कल का ये हमारा बेटा इमाम काबा बन जाए। मुमकिन है कि नहीं, सब कुछ मुमकिन है। सदीक साहब हंस पड़े, कहते चलो अगर मैं बन गया नवाब ना, मैं आपको महाना 100 रुपया दिया करूंगा। 100 रुपया हमारे दौर के लाख से ज्यादा, 1.5 लाख समझे उस दौर का, या से 200 साल तकरीबन पहले का वाक़या है, तकरीबन 150-200 साल पहले का। अब्दुल खालिक साहब कहते भी ये लिख दो पर्ची पर, अपने सहन कर दो। अल्लाह अकबर, लिख दिया सदीक साहब ने, अगर मैं नवाब बन गया मैं अब्दुल खालिक साहब को 100 रुपया महाना वजीफा जारी कर दूंगा। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, बड़े बड़े मुहद्दिसीन फौत हो रहे हैं, उनकी मसनदें खाली हो रही हैं, और जिनके अज़ाम पुख्ता हैं, ऊंची अज़ाम हैं, अल्लाह उनको मुहद्दिसीन बना रहा है। हजार साल नहीं, चंद साल ही गुजरे, चंद साल गुजरे, वो जो उस खिते का नवाब था वो फौत हो गया। 4 महीने 10 दिन पूरे हुए। वो जो नवाब साहब की बीवी साहबा थी, उन्होंने देखा मैंने शादी तो करनी है, जवान हूँ, ये जो कलर का ना हमारा सदीक ये बहुत अच्छा बंदा है, नमाजी है, परहेजगार है, संजीदा है, उनको पैगाम दे दिया मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वही जो कल का क्लर्क था, शादी हो गई, बीवी साहबा ने अपना बादशाहत का ताज सदीक के सर पर रख दिया, कहा आज के बाद आप नवाब हैं, मैं आपके घर की खादमा हूं, ये मेरा माल, ये सोना चांदी, ये दौलत, इसकी आप मालिक हैं, जैसे चाहें इसमें तसर्रुफ कर सकते हैं। यही जो कल का क्लर्क था, बेटो अच्छे गुमान रखने चाहिए, अच्छे गुमान रखने चाहिए। अल्लाह ताला ने इनको नवाब बना दिया। तो अब्दुल खालिक साहब पर्ची लेकर भागे, लो जी सदीक साहब तो नवाब बन गए हैं। सदीक साहब ये पर्ची देखो, हाँ जी आपका महाना 100 रुपये लग गया है।
ये वाक़यात अल्लाह ताला ने हमारे लिए इबरत का सामान इनमें रखा है कि मेरे बंदो अज़म अच्छे रखा करो, ऊंची अज़म रखा करो, परेशान होना अज़म आली शान रखा करो। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, बड़ी सोच रखनी चाहिए। मैं आपको 3री सदी हिजरी के सबसे बड़े मुजद्दिद से मिलाना चाहता हूं। जैसे बरसीर पाक में इल्म हदीस नहीं था, जरह तदील का अलिफ बा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने एक बंदे को पैदा किया, मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी को। उसने इल्म हदीस को आम किया। फर्द वाहिद की मेहनत से अइम्मा मुहद्दिसीन की जमातें तैयार हुई। शेख अलबानी भी कहने पर मजबूर हुए, अन हसनतुम मिन हसनात उलमाल हिंद। शेख अलबानी साहब ये मियां नजीर हुसैन देहलवी साहब के शागिर्दों की किताबों से ही मुतासर हुए थे। जरह तदील की तरफ ये बंदा आ गया था। तो ये जो 3री सदी हिजरी है, उसमें जो सबसे बड़ा मुजद्दिद था, जिसने मुहद्दिसीन की जमातें तैयार की, जिसने एक मनहज तैयार किया, उसका नाम है इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह। इमाम अली बिन मदीनी इलल के इमाम, हदीस के इमाम, जरह तदील के इमाम। यानी ये कौन था? इमाम बुखारी का उस्ताद, इब्ने मईन का उस्ताद, इमाम अहमद बिन हंबल का उस्ताद, इमाम इसहाक बिन राहबे का उस्ताद, अबू जुरा राजी का उस्ताद। यही है चंद बड़े बड़े असातीन 3री सदी हिजरी के। इनके पीछे कौन था? इमाम अली बिन मदीनी। इमाम अली बिन मदीनी ने ऐसे उसूल बदा कर दिए थे, निज़ाम तालीम मुतारफ करवाया था। जैसे हमारे खाते में दरस निज़ामी पड़ा हुआ है, जिस लेवल का सिस्टम होगा उसी लेवल के अफराद तैयार होंगे। इस पर मैंने पूरी किताब लिखी है कि इमाम अली बिन मदीनी का निज़ाम तालीम क्या था। ये अगली मंगल में पूरा लेक्चर दे रहा हूं। अब का निज़ाम तालीम और वो खुसूसन हदीस के मामला में हम क्यों पीछे हैं? अहलुल हदीस के पास हदीस है, लेकिन हदीस में पीछे हैं। हदीस हमारा शियार है। अभी ये मेरे बेटों की जमात बैठी है, अभी मैं कज़्ज़ाबीन, वज़्ज़ाइन, मतरूकीन की सनद बनाकर पेश कर दूं, कोई भी नहीं, सारे गूंगे बोले होंगे, कोई भी नहीं बताएगा भी ये सही है या ज़ईफ़ है। पता ही नहीं। बता सकते हैं। ये वजूहात थी। अली बिन मदीनी ने एक बड़ा आलीशान अज़म लेकर, ऊंची सोच लेकर ये मनहज बना दिया था। लोगों, सनद का इल्म आधा इल्म है, मतन का इल्म आधा है। मारिफतु सनद निस्फुल इल्म। सनद की मारिफत आधा इल्म है। तो जिस तालिब इल्म को सनद का इल्म आता ही नहीं है, वो आधा आलिम है, पूरा आलिम नहीं है। यही अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह ने मनहज बनाया था कि जब तक हम एक हदीस की 60 सनदों को जमा नहीं कर लेते, उस वक्त तक हमें हदीस का माना समझाता नहीं। कहां है वो दरसगाह? बरसगीर पाक हिंद की वो दरसगाह का नाम बताएं, पूरी दुनिया की दरसगाह का नाम बताएं, जहां ऐसा मनहज तालीम हो। असातिज़ा तलबा एक एक हदीस की 60-60, 100-100 सनदें जमा कर रहे हैं, तुरक जमा कर रहे हैं, इल्ल तलाश कर रहे हैं, जरह तदील में तबका बंदी तलाश कर रहे हैं। रावी से कहां गलती हुई है इमाम अबू दाऊद तयालसी रहमतुल्लाह बहुत बड़ा इमाम था, लाखों हदीसें ज़ुबानी याद थी, रावी था बहुत बड़ा। इल्ल के अइम्मा ने इनकी रिवायात को परखा तो कहा ये इमाम था, लेकिन 60 गलतियां इसने की हैं। कितनी गलतियां? 60 इसने गलतियां की हैं। इल्ल क्या फन है? सिका रावियों की गलतियां तलाश करना, यह है इल्ल।
अल्लाह अली बिन मदीनी की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। अली बिन मदीनी कौन था? पिछले साल मैंने अली बिन मदीनी पर काम किया, पूरा दरासा किया, इहाता किया। एक मुझे कॉल मिला, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह मस्जिद में टेक लगाकर बैठे हुए हैं, मस्जिद में टेक लगाकर बैठे हुए हैं। दाईं तरफ इमाम इब्ने माइन बैठे हैं, बाईं तरफ इमाम अहमद बिन हंबल बैठे हैं। नहीं समझ लगी? यानी अली बिन मदीनी इतना बड़ा इमाम था, वो लिखवा रहे हैं ये तलबा उलूम नबूवत, इमाम इब्ने माइन, इमाम अहमद बिन हंबल उनकी बातें लिख रहे हैं। वो टेक लगाकर बैठे लिखवा रहे हैं। मेरे बेटों, पहली सिफत हुस्न ज़न, अच्छा गुमान। अल्लाह हमें इमाम काबा बना दे। एक मदरसा में मैं हिफ्ज़ के बच्चों को मौका मिला तो मैंने कहा बेटो कभी दुआ की है अल्लाह हमें इमाम काबा बना दे? कहते ऐसे नहीं की, हमने कभी नहीं की दुआ। मैंने कहा क्या करो, दुआ तो किया करो, अल्लाह कोई मौका लगाए देगा, दुआ तो किया करो। उधर के शायद मुदीरुल तलीम साहब वो मदीना के ही फारग थे, मुझे बाद में कहते शेख साहब ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा क्या वजह? कहते मदीना सऊदिया ने कानून बना दिया है, इधर का इमाम नेशनैलिटी होल्डर होगा, खारजी कोई इमाम नहीं हो सकता। मैंने कहा अल्लाह के बंदो ये किसके हैं मकाम मदीना? किसके हैं? सऊदिया के हैं? अल्लाह के हैं। अल्लाह जब किसी से राजी होगा तो ये सब कानून तो बिगल अल्लाह करके रख देगा। हमें बड़े से बड़ा आज़म रखना चाहिए। तीसरी मेरे बेटो बात, माहौल। ये जो दीवारें बनाते हैं, कभी देखा अपने मिस्त्री अपने शिगिर्दों को किताब पढ़ा रहा हो? देखा कभी? कांटी ऐसे पकड़नी है, तेजी ऐसे पकड़नी है। मैंने तो शायद आपने देखा हो। नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ाते। और फर्नीचर बनाने वाले कभी को किताब पढ़ा रहे हो, संदूक बनाने वाले को किताब पढ़ा, कोई किताब नहीं। शिगिर्द को कहते हैं बेटा इधर आ, रह 2 साल हमारे पास काम कर, तुझे तरीका आ जाएगा। ऐसे होता ना। इसे कहते हैं माहौल, इसे कहते हैं माहौल। बेटो तीसरी सिफत माहौल होना बड़ा जरूरी है। रमूज़े राशिदिया एक छोटा सा रिसाला है, मोहम्मद अब्दुल रहमान मेमन हैदराबाद वाले राहिमहुल्लाह ने लिखा है। वो शागिर्द थे बदी बिन शराहदी साहब के, कातिब भी थे। उन्होंने लिखा है, मैंने शाह साहब से सवाल किया, जानते हो नाम बदी बिन शराहदी साहब का? हमें बड़ी तरह क्या जानते? शाह साहब की 2 किताबों के नाम याद हैं? कौन से? 1.5 किताब का नाम बताया है, 2 के नहीं याद है। 18 साल के तरीके में लिखने वाले तो नाम याद? क्यों नहीं याद? 18 गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं कर रहे, गुस्सा नहीं करना बेटो। ये हमारा बुनियाद है। अब हमारी क्या है? जिस तरीके से हमारी बुनियाद रखी जाएगी ना, सारी उम्र हम वैसे रहेंगे। सारी उम्र 10 साल पहले सही बुखारी फारूक होने वाला उधर हमारे कसूर में कार चलाता है, कार टैक्सी चलाता है। कभी कभी उसके साथ में चला जाता हूँ हम सफर पर, चलो ले जाओ मुझे। तो मसला किसी ने पूछा, मैंने कहा भाई ये सही बुखारी में हदीस आती है, फोन पर बताया। वो शिशुम कहता उस्ताद जी सही बुखारी तरबियत को नहीं आती। मैं कहा भाई आपसा झूठ नहीं बोलना, कब से बुखारी पढ़ी? कहता 10 साल से। और मैंने कहा 10 साल हो गए हैं, आज तक जुमे की तैयारी दर्स की कोई मसला मसाइल कभी सही बुखारी खोल के देखी है? कहता नहीं देखी। क्या कहता? नहीं देखी। कसूरवार क्या है? हमने उस तालिब इल्म को ज़माना तालिब इल्मी में वो माहौल ही नहीं दिया जो मुताले का माहौल हो, मुहद्दिसीन वाला मुताला हो, लिखने वाला तसनीफी मुताला हो। इल्ल की किताबें बच्चों के पास खुली हुई हैं। इसने तरीक़े कबीर खोली हुई है, इसने तरीक़े दिमश्क खोली हुई है, इसने तरीक़े बगदाद खोली हुई है। वो माहौल ही नहीं है।
18 साल की उम्र में 1800 साल की उम्र होगी तो 1800 साल बाद भी यही हम जवाब देंगे, हमें नहीं पता। आए हम अपनी कमजोरी को दूर करें। बेटो माहौल क्या है, मुहद्दिसीन का माहौल क्या है। अल्लाह इन मदारस की इंतजामिया को जज़ाए खैर दे। बेटो दुनिया का मुश्किल काम मदरसा चलाना है, पहले मुझे नहीं पता था, 8 साल से मैं भी इस पंगे में हूँ। दुनिया का मुश्किल काम है मदरसा चलाना। अल्लाह इन मदारस के इंतजामिया को जज़ाए खैर दे। मेरे बेटो मोहम्मद अब्दुर्रहमान मेमन ने सवाल किया बदीउद्दीन शाह राहदी साहब से, जो शेखुल अरब वल अजम थे, सिंध में पैदा हुए, पढ़ा कहाँ रहे हैं? बैतुल्लाह में। कहाँ पढ़ा रहे हैं? बैतुल्लाह में। इतना जलीलुल कद्र हमारा इमाम था। खुतबाते राशिदिया किताब का नाम है, किताब छपी हुई है, नुमानी कुतुबखाना ने शाया की है। उसमें 5वां छठा खुतबा है, उसके शुरू में ये बात लिखी हुई है। ये खुतबा शाह साहब ने पाको हिंद बर्रे सगीर सालाना अहल हदीस कॉन्फ्रेंस का सदारती खुतबा दिया था। सदारती खुतबा देने के बाद जिसका खिताब था वो मौलाना मुनाजिर इस्लाम सनाउल्लाह अमरत सरी रहमहुल्लाह थे। जब अमर तसरी साहब को बुलाया गया, शेखुल इस्लाम इमाम मुजद्दिद अपने दौर के, बुलाया गया दर्स देने के लिए, सनाउल्लाह साहब कहते हैं आज मुझे उस कॉन्फ्रेंस से दर्स देने का मौका मिल रहा है जिसका खुतबा सदारत इमामुल जरही व तादील ने दिया है। और शासक उम्र कितनी थी उस वक्त? 18 साल। लगी समझो। जिस कौम में 18 साल के मुहद्दिसीन पैदा होंगे उस कौम का माहौल कैसा होगा। और सुने शाह साहब के वाक़े में। शाह साहब आप दुनिया शेखुल अरब वल अजम कहती है, इतना इल्म अमल आपके पास है, वजह क्या है? शाह साहब फरमाते हैं बस अल्लाह की रहमत है, सबसे पहली ये वजह है। दूसरा, मेरी माँ मेरे लिए दुआएं बहुत करती थी। तीसरी वजह जो मैं बयान करना चाहता हूँ, शाह साहब कहते हैं हमारे अब्बू का, दादा का, परदादा का बहुत बड़ा मकतबा था। हमारे घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी पीर जंडू में। मैं बिल्कुल छोटा था, मुझे अलिफ से बा भी नहीं आता था, अलिफ से बा भी नहीं आता था। मैं देखता था अब्बू जान को, दादा जान, चाचा जान को, वो दिन रात किताबें खोले पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, जरह तदील पर इल्म पर काम कर रहे हैं। कहते हैं बचपन में मैं बच्चा था, 2-2.5 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा था, मैं भी लाइब्रेरी में चला जाता, आता जाता कुछ भी नहीं। मैंने माहौल देखा अपने बड़ों का, मैं भी फटी रह के ना ऐसे 10-15 किताबें खोल के रख लेता। होता ना जैसे अम्मी को करते हैं, बच्चे नहीं करते वैसे। शाह साहब कहते हैं मैंने वो माहौल देखा, मुझे कुछ शायद पढ़ने नहीं, अलिफ का पता नहीं, बा का पता नहीं था, माहौल मैंने देखा था, मैं भी वैसे ही करता था। वो बचपन का जो मैंने माहौल देखा है, उस माहौल ने मेरे दिल में इल्म से मोहब्बत पैदा कर दी। मेरे अजीजों, ये माहौल जरूरी है। हम जिस दरसगाह में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम, हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारी जमात के तलबा तालिबात के उस्ताद मोहतरम, शेख मोहतरम। बेटो अगर मैं आपसे पूछूं क्लास के अलावा शेख साहब के पास आप गए हों, उस्ताद मोहतरम मुझे घंटा दे दें, मैं ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, उस्ताद जी मुझे 2 घंटे चाहिए, मैं और पढ़ना चाहता हूँ। बेटो इन हमारे बड़े असातिज़ा के पास बैठना यही माहौल है, इल्म की गुत्थियों को सुलझाना यही माहौल है। कोई मुसन्निफ मुहक्किक है असातिज़ा में से, उससे चिमट जाए, उस्ताद जी मुझे भी अपने पास थोड़ी देर बैठने दिया करो, माहौल देखेंगे हम पे रंग चढ़ जाएगा। असातिज़ा सही मुस्लिम पढ़ा रहे, सही बुखारी पढ़ा रहे, उस्ताद जी आप कैसे मुताला करते? उस्ताद जी मैंने पास बैठना है, यही माहौल है। मदरसा की लाइब्रेरी है ना लाइब्रेरी, तो हम कितना लाइब्रेरी में जाते हैं।
कितने दिन हो गए गए लाइब्रेरी में? हाँ जी माशाल्लाह। भाई कहता काफी देर हो गई है। नहीं, गलत है। अब मदरसा वालों ने हिम्मत करके जो हो सके लाइब्रेरी बना दी। बेटो, उस लाइब्रेरी में इब्ने तैमिया बैठा हुआ है, उस लाइब्रेरी में इमाम मिज़्ज़ी इब्ने हजर बैठा हुआ है। जितने भी असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, इन असातिज़ा से कई गुना ज्यादा बड़े उलमा बेटा उधर खामोश बैठे हुए हैं। ऐसे ना मुहद्दिसीन की किताबें। तो हम कितने कितने महरूम रहे। हमारी लाइब्रेरी में मुहद्दिसीन की जमात बैठी हुई है, हम उनके पास उनकी किताबों से इस्तिफादा करना हमारे मुकद्दर में ना रहा। यही माहौल है। माहौल बनाएंगे ना? हाँ बेटा, अभी मौका है। अगर अभी आदत ना बने लिखने की, अगर अभी आदत ना बनी जरह तदील की, रावी तलाश करने की, मुदल्लिस है तो किस तबके का मुदल्लिस है, मुख्तलिफ रावी है तो किस तबके का है, अगर अभी आदत ना बने बेटा, सारी उम्र गुजर जाएगी, आपको पता चलेगा नहीं। हवेलियां, अब्बाबाद हरीपुर हजारा हवेलियां, वहां मेरे शिगिर्द हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। सालाना इम्तिहान था, शायद तकरीरी इम्तिहान लेने के लिए दरस नामी के। मैं नाव का सवाल करता, फर जवाब, सर्फ का फर जवाब, तरकीबें सब कुछ सुना रहे हैं। जब मैं बात करता ये तहम्मुल अदा के मसले पर, इलल के मसला पर, जरह तदील उलूम हदीस के मसला पर, तो बच्चे सारे चुप गुंग। रात को मदीरुल जामे साहब ने कहा, हुसैनवी साहब क्या मसला है, कैसा रिजल्ट हमारा रहा? मैंने कहा मोहतरम 100/100 है सारे उलूम में। हाँ हाँ, यहाँ हम आधे उलमा तैयार कर रहे हैं, आधे। इनको सनद का कोई पता नहीं है, इल्म सनद आता ही नहीं इनको। परेशान हो गए, कहते उसका हल क्या है? मैंने कहा कि ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा पौना घंटा मुझे दें, मैं ना असातिज़ा तलबा मेरे पास बैठे, मैं रहनुमाई करता हूँ। मैं लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में 8-10 किताबें इलल जरह तदील की पड़ी हुई थी। अब तलबा को उनका पता ही नहीं, बताया नहीं गया बेटा ये तरीके दिमाग है, ये तरीके कबीर है, ये जरूरत बेटा बताया ही नहीं गया। जब बताया नहीं गया तो बच्चों को क्या पता होगा? तो बताया जाता तो बच्चे मुंह मारते, कोई ना कोई सजा लेते, कोई ना कोई जानते। बताया नहीं गया। फिर जो मुझसे हो सका मैंने तवज्जो दिलाई कि ये है जरूरत तदील का हमारा इल्म, इसके बगैर हम कोरे हैं। है हमारा हदीस शियार, लेकिन हमें सनद के इल्म का पता नहीं है। बेटो, इसको नाम मैंने दिया है माहौल का। जब तक हमारा माहौल नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते, हम मुहद्दिस नहीं बन सकते। हमने माहौल पैदा करना है। अपनी तारीफ आप नहीं, तहदीस नेमत के तौर पर मैं 1999, 2001, 2, 3, 4 में जामे रहमानिया पढ़ा हूँ। मेरे दौर में लाहौर की पब्लिक लाइब्रेरियां, शख्सी लाइब्रेरियां, कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं जहां इब्ने बशीर के बाहर ना गया हो। आपने कितने देखी लाइब्रेरी? आपने कितने देखी लाइब्रेरी? मेरे दौर में लाहौर में कोई भी बड़ा शख्स ऐसा नहीं था जिसके पास मैं जाके के रातें ना ठहरा हुआ हूँ। उस्ताद मोहतरम मुबशर अहमद रब्बानी साहब, अल्लाह शाह को शिफा दे, अल्लाह शाह को दोबारा वही जुबानी अता फरमा दे। उम्मत के मोहसिन, हमारे मोहसिन मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़हुल्लाह व शिफा। मुझे पता चला, मैं हर जुमा शेख साहब की सकीम मोड़ में मस्जिद है अबू बकर सदीक, अब वहाँ अरशद कमाल साहब हमारे भाई दोस्त होते हैं, उस मस्जिद में हुआ करते थे। मैं अक्सर जुमे शेख साहब के पीछे पढ़ता था, वहाँ मगरब तक उनके पास बैठा रहता, पूछता रहता, उनको खपाता रहता। जामिया रहमानिया की 4ठी क्लास है, 4ठी क्लास का बच्चा ये, मैं आपसे छोटा होऊंगा, 18-19 साल मेरी उम्र थी जब मैं 4ठी क्लास में था। 4ठी क्लास का मैं तालिब इल्म था। मैंने सुनन नसाई पर 2 किताबें लिख ली थी, तीसरी में भी 2 किताबें लिख ली थी, चौथी में सुनन नसाई पर मैंने 2 किताबें लिख ली थी। दोनों किताबें रुवाती हदीस पर थी। जब मैंने
सुनन तिरमिज़ी के ज़ईफ़ रावियों पर अलग ही दरासा लिखा है। चौथी क्लास में मैंने मुबशर साहब उस्ताद मोहतरम को रजिस्टर दिखाया। मुझे कहते हैं बेटा इस फन में मुझसे बड़ा आलिम हाफिज बैरली ज़ई साहब हैं, आप उनसे रब्ता करें। मैंने कहा मुझे नंबर दें। उन्होंने नंबर दिया। मुझे याद है बरकत मार्केट मैंने जाकर PTCL से फ़ोन किया, यानी मैं चौथी क्लास में था तो मेरा हाफिज बैरली ज़ई साहब से रब्ता बोलो हो गया था। आपका कितने मुहद्दिसीन से रब्ता है? मोबाइल है ना? मोबाइल अंध नहीं है का, छुपा के रखा होगा। मोबाइल है ना? मोबाइल है। कितने मुहद्दिसीन से राब्ता आपका, कितने बड़े शयूख से आपका राब्ता। मेरे बेटो ये माहौल है, बड़े शयूख कितने। लाहौर तो बड़ा हुआ है माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में लाहौर मदीना तुल इल्म है, कल भी था आज भी है अल्लाह की रहमत से। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े शयूख बैठे हुए हैं। बेटो जुमेरात जुम्मे छुट्टी होती है, निकले, आज इधर जाना है, कल उधर जाना है, आज फलां लाइब्रेरी में, कल फलां लाइब्रेरी में। मैं 5वीं क्लास में था, जामिया रहमानी की 5वीं क्लास में, पता चला सिंध जैकबाबाद में 126 साल का बुजुर्ग है मोहम्मद हयात अल अशअरी सिंधी राहिमहुल्लाह। उनकी दुनिया में सबसे आली सनद है। वो मियाँ साहब से डायरेक्ट बयान करते हैं इजाज़ा आमा के तौर पर। कहाँ इधर है को 5वीं क्लास के बच्चे? देखो माशाल्लाह मैं भी आप जैसा था, 5वीं क्लास है मेरी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हम गरीब माँ बाप के बच्चे हैं। पता नहीं मेरी अम्मी जान ने कैसे मुझे 1000 रुपया करके दिया, किससे उधार पकड़ के दिया। मेहनत मजदूरी करने वाले माँ बाप के पास कैसे 1000 रुपया, कहाँ 1000 रुपया होता है? उन्होंने मुझे 1000 रुपये कहते बेटा आपको 1000 चाहिए। मैंने कहा जी मैंने वहाँ जाना है सिंध। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5वीं क्लास में मोहम्मद हयात अल अशअरी साहब के पास गया ही नहीं, उनके पास पूरा हफ्ता ठहरा। इधर छुट्टियां थी दारा में, मैं पूरा हफ्ता उनके पास ठहरा। बदीउद्दीन शाह साहब की एक बहुत बड़े इमाम अजल की लाइब्रेरी, वहां मैंने हफ्ता गुजारा। मुहिबुल्लाह शाह साहब की लाइब्रेरी में मैंने हफ्ता गुजारा। मेरे बेटो बचपन में जो आदत बन जाएगी वही सारी उम्र साथ जाएगी। इसको मैंने नाम दिया है माहौल। आए अपने अंदर हम मोहब्बत, इल्म से मोहब्बत पैदा करें, शहद की मक्खी बन जाएं। शेख मोहतरम आपको बताएंगे शहद की मक्खी शहद तैयार करने के लिए कई 100 किलोमीटर सफर करती है, भूखी रहकर, प्यासी रहकर। अल्लाह की कसम जब हम मुहद्दिसीन और शहद की मक्खी का तकाबुल करते हैं, हमें मुहद्दिसीन शहद की मक्खी से भी आगे नजर आते हैं। इमाम अबू हातिम राजी, इतनी भूख लगी, लंबा सफर है। इमाम साहब कहते हैं 30-40 हजार तक मील तो मैं गिनता रहा ना, सफर अपना 2000 मील होगा, 30-40 हजार मील सफर कर गया हूँ। तो कहते फिर मैंने गिनना ही छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। दिखाओ शहद की मक्खी। तो शहद की मक्खी क्या है? मुहद्दिसीन ने इससे हजारों गुना ज्यादा मेहनत की। इतनी भूख प्यास लगी, ये कहता मौत ही बाकी है। अपने हाथों से जैसे भी हो सका कब्र खुद ही खोद ली, कब्र के अंदर लेट गए। अबू हातिम राजी रहमहुल्लाह। बेटो जब हमारे अंदर भी इस तरह की इल्म से मोहब्बत होगी, जान जाती है चली जाए, भूख क्या है, प्यास क्या है, बनाव संगार क्या है। और जो कौन कपड़ों को इस्त्री करते करते 10-10 मिनट जाया कर दे, बेटो वो कैसे कामयाब होगी? यानी बेटा मुहद्दिस बनना है तो फिर सादगी इख्तियार करनी होगी, फिर अपना एक एक लम्हा, एक एक मिनट इल्म के लिए इल्म को देना होगा। जब आप हम और गम इल्म बन जाएगा, बताएं मुझे अल्लाह आपको मुहद्दिस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आज का आखिरी वाक्या, माहौल। बेटो खुशकिस्मत है जिसको माहौल मिल जाए। अबुल कलाम आजाद अपने हालात खुद लिखे उन्होंने। वो खुद लिखते हैं कि मेरे मुकद्दर अच्छे, मेरे घर के करीब एक मौलवी का तह खाना था, वहाँ लाइब्रेरी मौजूद थी। वहाँ लाइब्रेरी, मेरा वहाँ आना जाना था। उस लाइब्रेरी में आने जाने की वजह से मेरे अंदर इल्म से मोहब्बत पैदा हो गई। जब हम कहीं जाएंगे ना, वहाँ कोनो को अच्छी चीज मिलेगी जो हमें मुतासर करेगी, हमारा ज़हनी रुख तब्दील कर देगी।
दिमश्क, बल्ले दिमश्क, दिमश्क की तारीख अंधेरे में डूबी हुई थी। इब्न तैमिया दिमश्की, इब्न साकिर दिमश्की, इमाम मिज़्ज़ी दिमश्की, इब्न तैमिया वगैरह बहुत बड़ा गिरोह, मुहद्दिसीन का गिरोह, इब्न हजर समेत, इमाम सियूती समेत वो सारा ख़त्म हो चुका था। जरह व तादील इल्म हदीस से छुट्टी हो चुकी थी। हाँ, मुहद्दिसीन के मखतूतात का बहुत बड़ा मकतबा ज़ाहरिया मौजूद था। अल्लाह को उसी मुहद्दिसीन की, सहाबा की, अंबिया की सरजमीन शाम से अल्लाह को फिर मोहब्बत पैदा हुई। अल्लाह की मोहब्बत ने जोश मारा, वहां नासरुद्दीन अलबानी को भेज दिया। नासरुद्दीन माहौल घड़ियां बनाते थे, घड़ियां बीवी बच्चे थे, खाना सिस्टम थोड़ा बहुत था, वो घड़ियां बाजार में घड़ियां बनाते थे, 200-400 कमाते, बच्चों को खिला देते। अल्लाह ताला ने दीन के साथ मोहब्बत पैदा कर दी, इल्म के साथ मोहब्बत पैदा कर दी। पता चला इधर बाजार में ना एक बहुत बड़ा मकतबा है, मकतबा ज़ाहरिया। ये मकतबा ज़ाहरिया मुहद्दिसीन की तुराथ का मकतबा है, मुहद्दिसीन के मखतूतात का। यानी दुनिया में जितने मखतूतात वहाँ हैं इतने किसी और जगह नहीं हैं। सबसे बड़े वहाँ मखतूतात, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो शेख अलबानी साहब ने भी जाना शुरू कर दिया, उधर मखतूतात देखे, बड़ी बड़ी किताबें देखी, बड़े बड़े मुहद्दिसीन के कारनामा देखे। इस नौजवान के दिल में भी वही मुहद्दिसीन का जज्बा, उन जैसा बनने का अंदर जज्बा और ईमान पैदा हो, मैंने भी उन जैसा बनना है। अब क्रिकेटर को देखें तो क्रिकेटर बनेंगे, किसी मुहद्दिस को देखेंगे मुहद्दिस बनेंगे, किसी नासिर मदनी जैसे को देखेंगे नासिर मदनी बनेंगे, किसी टिकटॉकर को देखेंगे उन जैसे बनेंगे। तो जब हमारे राबते, हमारे तलक छोटे छोटे मौलवियों से होंगे तो हम भी छोटे छोटे बनेंगे, हम वो मुहद्दिसीन की बातें बताएंगे? नहीं, बड़े बड़े हाई लेवल के लोगों से हमने अपने तलकात कायम करने हैं। मेरे अजीजों, उस मकतबे का टाइम होता ना कानून, फलां से फलां भी तक। शेख अलबानी साहब पहले जाके खड़े हो जाते थे, यार जल्दी खोलो जल्दी खोलो। वो कहता लाइब्रेरियन पे निकलो बाहर, या ला खुरुज, निकलो। शेख कहते बस एक हवाला लिख लो, वो सनद देख लो, 10 मिनट दे दो ना। ये रोजाना तरले करते, वो धक्के मार के बाहर निकाल देते शेख अलबानी को। ये सारा किस्सा कहानी मुदीरुल मकतबा के पास पहुंचा। इधर एक दरवेश नौजवान है, वो घड़ियां बनाता है बाजार में, तो इधर बड़ा हरीस है, वो सारा दिन आके पता नहीं संदें चेक करता रहता है, रागे पर ही बात करता रहता है, क्या उसको हो गया है। तो सब ने गवाही दी कि हाँ वाकई ये बड़ा काबिल नौजवान है, बड़ी मेहनत कर रहा है। तो मुदीरुल मकतबा ने बुलाया, शेख नासरुद्दीन साहब हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? कहा बस मुझे चाबी दे दे मकतबे की। इल्म का हरीस चाबी मांग रहा है, जिसने दुनिया का मुजद्दिद कहलवाना था। पूरी दुनिया इल्म में जरह तब्दील छोड़ चुकी थी, दिमश्क भी मुर्दा शहर हो चुका था, जिसने पूरी दुनिया में दोबारा से तहरीक बर्पा करनी थी। वो मकतबे की चाबी मांगे, चाबी दे दो। मुदीरुल मकतबा ने कहा हाँ मैं खुशी से चाबी दे रहा हूँ आपको, कोई टाइम टेबल नहीं है, खास सर से रात यहाँ बैठे। लिखा है मोहम्मद बिन इब्राहिम शहबानी ने 2 जिल्दों में किताब लिखी है अपने उस्ताद अलबानी साहब के लाद पर। वो कहते हैं 3-3 दिन 3-3 रातें बगैर सोए बगैर ऊंग नींद के शेख अलबानी उस मकतबे में बैठे रहते थे, काम करते रहते। जब मेरी और आपकी तड़प हम और गम इस लेवल का होगा, हम रोएंगे। मुबशर साहब कितनी बड़ी लाइब्रेरी है साजी की, लाहौर में शख्सी लाइब्रेरी सबसे बड़ी ये लाइब्रेरी है। तो कितनी दफा गया उस्ताद चाबी दे दो, हमें जरा देखनी है। वो कहेंगे नहीं चलो टाइम बंद है। ऐसे होता ना कानून है हमारा कि हम मिन्नतें करेंगे, तरला करेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे, सिफारिश डलवाएंगे। अगर हमारे अंदर हदीस इल्म हदीस से मोहब्बत हुई तो चाबी छोड़ के वो मकतबा भी आपके नाम कर देंगे। ऐसे नहीं ऐसा आए बेटो, हम अपना माहौल बदलें। ये जो माहौल हम गुजार रहे हैं ये डड माहौल है। ऐसे बंदा नहीं चाहिए अल्लाह ताला को, ऐसे बंदा नहीं चाहिए।
बड़े बड़े अहम बंदे चाहिए, वो हम कहाँ से आएंगे? वो बेटा आप हैं। वो कौन है? आप हैं। आप ही शेख अलबानी हैं, आप ही काल के इब्ने हजर हैं, आप ही काल के इब्ने तैमिया हैं, आप ही काल के 23 साल के मुहद्दिस इमाम खजरजी हैं, आप ही काल के इब्ने अब्दुल हादी हैं। ये छोटे छोटे मुहद्दिसीन, उम्र 40 साल से कम है, कितने कितने बड़े उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए। अल्लाह से दुआ है जो कुछ सुना सुनाया अल्लाह अमल की तौफीक दे। आइंदा मंगल फिर मैं आऊँगा इंशाअल्लाह। मैंने पूछना है कितने मकतबों की ज़ियारत की, उस्ताद जी से कितना ज़्यादा टाइम लिया। अब्दुल रहमान मदनी साहब मुजतहिद मुतला का बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। उस्ताद मोहतरम आप कितनी दफ़ा उनके पास गए? शेख बशीर साहब की लाइब्रेरी, मैंने पूछना है आपसे इंशाअल्लाह। आपने मुझे रिपोर्ट देनी है। आपके दर्स की वजह से हमने जरूरत दिल की फलां किताब का मुताला किया है। उस्ताद जी से हमने फलां संद हल करवाई है। उस्ताद मोहतरम से हमने इब्न याना की इल्ल की बातें हमने हल करवाई हैं। ये कहे जी मैं फलां शाह के पास गया था, मैं उनसे इमाम मुस्लिम की तमयीज़ इल्ल की किताब पढ़ता रहा हूँ। बेटो हमने इंशाअल्लाह मुहद्दिसीन बनना है। ये सदी हमारी है, हमने इस ज़मीन को इल्म हदीस के साथ भर देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।